हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि यहाँ पर आखिर इस वक्त आपकी जर्नी में चल क्या रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है कि हर बॉडी पार्ट पर काम चल रहा है। तो आपको इसकी क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जर्नी में आपने ये तो सुना होगा कि हर चक्रा पर काम हो रहा है, पर शायद आपको ये नहीं पता कि आपके चक्रास आपके पूरी बॉडी से ही कनेक्टेड है। मतलब आपकी सोल तो आपके बॉडी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और चक्रा भी अपने अपने बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी आपने जितना भी सारा इनर वर्क किया है, इतने पिछले सालों में जो भी फेमिनाइन ने अपने आप को अवेकनिंग किया है, इतना सारा इनर वर्क किया है, अपने चक्रास की हीलिंग की है, शैडो हीलिंग की है, तो यहाँ पर आपने जो भी हीलिंग की है उस दौरान आपके चक्रास को भी बॉडी में एडजस्ट होने में, अपनी एनर्जी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। काफ़ी सारी साइकिल ब्रेक डाउन हो जाती है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब की थी वो हील हो गई है अभी। पर उसी दौरान आपने देखा होगा कि जब साइकिक अटैक बढ़ जाते हैं, इससे पहले भी आपके ऊपर जो भी साइकिक अटैक या नेगेटिव अटैक हुए होंगे, तो उस दौरान भी आपकी बॉडी लो फील करती है। तो अभी इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ऐसे नेगेटिव लोगों ने आपके ऊपर अटैक कर करके आप अपनी जो खुद की नकारात्मक एनर्जी है वो आपकी बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा भेजी है। चाहे आप ऑरा फील्ड लॉक कर लो, चाहे आप मतलब अपना हीलिंग एंड इनर वर्क कर लो। आपने जो अपना हीलिंग एंड इनर वर्क किया था ना, वो अपने अंदर की खुद की जो गंदगी थी उससे आपने निकाल दिया। जो भी नेगेटिविटी बाहर से आ रही थी, जो आपके बॉडी पे, आपके माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट एंड ऑरा, प्लस आपका जो भी स्पिरिट है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई कुछ भी चीज़ ले लीजिए आप, तो जिस भी चीज़ पर वो अफेक्ट कर रही थी वो आपने रिलीज़ कर दी इनर वर्क करके। ठीक है, यहाँ पर जो भी एनर्जी थी, मतलब आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पर तो ये ज़रूर अफेक्ट कर रही होती है जब ऐसे नेगेटिव एंड साइकिक अटैक होते हैं। पर आपने हीलिंग एंड इनर वर्क करके उसे रिलीज़ तो कर दिया। अभी जब रिलीज़ कर दिया आपने, तो वहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है। मतलब जैसे कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट तो हो जाती है, पर वहाँ पर जब कोई एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तब वो तुरंत से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। वहाँ पर उसे धीरे धीरे, मतलब अब सोल और बॉडी को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप देख रहे होंगे कि इस सिचुएशन में भी आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, जबकि आपने बहुत सारा इनर वर्क करके अपने साइकिल ब्रेक डाउन किए हैं और आपने कई सारी एनर्जी को बैलेंस किया है, मैनेज किया है। पर यहाँ पर आपके ऊपर इस वक्त जो भी हैवी अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहे हैं, इस वजह से आपका ऑरा वीक ना पड़ जाए और आपने जो भी अभी तक जो साइकिल क्लोज किए हैं, वहाँ पर एफर्ट्स लिए हैं, इस वजह से आपकी सोल अभी बहुत टाइम तक इनर वर्क कर करके थक चुकी है। यहाँ तक कि आपके ऊपर जो भी साइकिक अटैक हो रहे हैं, अगर इस टाइम पीरियड में भी आप इनर वर्क करने लग जाओ तो बॉडी और एडजस्ट नहीं कर पाएगी आपके सोल के एनर्जी के साथ। तो इसीलिए आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो रेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लगातार ऐसे ही अपने आप को काम में बिज़ी रख दोगे, मतलब इनर वर्क में बिज़ी रखोगे, काम में बिज़ी रहोगे, तो ये क्या है ना कि आप एक तरह से उस पैटर्न से ही अटैच हो जाओगे। एक तरह से आप उस पैटर्न से, मतलब आप ना यहाँ पर पीस फील नहीं कर रहे हो। पीस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है कि अपने एक अंदर जो है, अंदरूनी एक शांतता होती है, एक अंदरूनी कामनेस होती है, एक अंदरूनी एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको अपने अंदर झांकने में मदद करती है, अपने खुद के अवेयरनेस से कनेक्ट करती है, अपने आप को समझने में, अपनी फीलिंग्स को समझने में मदद करती है। ये जब आप एनर्जी पे काम कर रहे थे, आपका एनर्जी पे काम चल रहा था नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का, तब आप अपने अंदर काम तो कर रही थी, पर वहाँ पर सिर्फ आपके अंदर जो भी एब्जॉर्ब हो चुकी नेगेटिव एनर्जी थी, जो आपका चाइल्डहुड ट्राउमा था, जो आपको शैडो साइड थे आपके, या फिर आपके एंसेस्टर पैटर्न्स थे, कई सारी चीज़ें थी। तो वो जो नेगेटिव चीज़ें आपके सोल में एब्जॉर्ब हो चुकी थी, आपके चक्रा में एब्जॉर्ब हो चुकी थी, उसे रिलीज़ करने का काम चल रहा था। पर उस दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे आप एनर्जी रिलीज़ करती चली गई, आप धीरे धीरे करके अपने इमोशन से कनेक्ट हो रही थी। आप अंदर की वो नेगेटिविटी जो आपको फील हो रही थी पहले, वो धीरे धीरे करके फील होना बंद हो चुका था।
और एक पॉइंट के बाद आप काफ़ी शांत हो जाती हो, आप बहुत पीसफुल फील करती हो। पर अचानक से आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतना रेस्ट लेने के लिए क्यों बोला जा रहा है। इवन आपने देखा होगा कि 2025 का ये पूरा साल बहुत ज़्यादा हद तक आपको रेस्ट लेने के लिए ही बोला गया था। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इसीलिए ही है क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पर आपकी बॉडी को मतलब आपकी ज़रूरत है ताकि आप अपनी बॉडी की केयर करो। आप अपने थोड़ा बॉडी पे ध्यान दीजिए, इसको जितना रेस्ट चाहिए आप दीजिए। इसीलिए कई लोगों ने अपने फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस किए हैं इस टाइम पीरियड में। कई सारे लोगों को मतलब उनके काम से थोड़ा कट ऑफ कर दिया गया है। इवन अगर आपके मस्कुलिन को भी आप देखो, वो भी अपने काम को थोड़ा काम से कट ऑफ हो गए हैं। करियर में जो मस्कुलिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, काम के लिए बहुत ज़्यादा अटैच रहते थे, वो भी इस साल थोड़े कट ऑफ से हो गए हैं। तो ये इसीलिए ही ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस चल रहे हैं क्योंकि डिवाइन कह रहा है कि आपने जो भी हीलिंग की है ना, वो इतनी सारी एनर्जी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा रही है। देखो, नेगेटिव एनर्जी भी आप ऐसे तुरंत एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे चक्रास में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालना स्टार्ट करती है। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी डिसीजेस यूं ही आपके बॉडी में नहीं आता। पहले आप धीरे धीरे करके नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, बाद में वो आपके चक्रा में आपको चक्रा को धीरे धीरे स्लो डाउन करती है, स्टक करती है चक्रा को, और बाद में धीरे धीरे करके कई सालों के बाद आपको उसके इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में जाकर कोई डिसीजेस अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब बाद में जाकर आप एक बड़ी बीमारी कैरी करते हो। तो ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो इतनी लॉन्ग आपने हीलिंग की है, पता नहीं कितनी सारी कार्मिक साइकिल हील किए हैं, एंसेस्टर इश्यूज हील किए हैं, शैडो वर्क किया है, इनर चाइल्ड हीलिंग की है। तो अभी इतने हीलिंग करने के बाद अगर आपकी वो जो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो गई है और मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है पॉजिटिविटी में, बॉडी यहाँ पर आपने इतना मतलब अपनी बॉडी को, माइंड बॉडी सोल को, इवन आपकी स्पिरिट को, अपने हार्ट के इमोशंस को, सारी चीज़ों को इनर वर्क में झोंक दिया था। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इनर वर्क में कनेक्टेड थी। तो इनकी अलाइनमेंट के लिए, इनका अपने आप से तालमेल बिठाने के लिए, कॉन्शियसनेस बिठाने के लिए रेस्ट भी ज़रूरी होती है। अगर आप सिर्फ इनर वर्क करते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कोई घोड़े के मतलब रेस में दौड़ रहे हो। एक तरह से आप एक तरीके से वो चेसिंग वाला ही पैटर्न फील करोगे कि बस इनर वर्क करते रहो करते रहो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट तक आपको ना स्टॉप भी करना पड़ता है खुद को। तो बॉडी कह रही है कि अभी आपने सोल का इनर वर्क बहुत कर लिया, आपने बहुत साइकिल क्लोज किया, अभी मुझे भी थोड़ा रेस्ट दो। अभी मतलब मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि वो जो आपने एनर्जी इतने लॉन्ग टाइम तक हील की थी, वो आपके हर बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक से फिट बैठ सके। ठीक है, और यहाँ तक कि आपके जो बाहरी नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है इस दौरान? क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी बॉडी और सोल का एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट चल रहा है। इवन इसी टाइम पीरियड में जो आपका कॉस्मिक बेबी होता है, वो भी उसका एक्टिवेशन के साइन सिम्टम आप जो भी देख रहे थे, वो भी एक अच्छे खासे टाइम पीरियड में, जो मतलब देखो, आप प्रेग्नेंट महिलाओं को किस तरह से रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, तो वो उस तरह की कुछ रेस्ट वाला वो जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर चल रहा है। प्लस यहाँ पर जो मतलब आपका जो डीएम होता है, आपकी डीएम की अवेकनिंग अगर स्टार्ट हो गई है, तो डीएम की एनर्जी आप देखो बहुत हैवी होती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी अगर वो कैरी करते हैं तो उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको फील हो रही होती है। इसीलिए भी आप थोड़ा सा इस तरह के रेस्ट मोड में चले जाती हो। ये भी इसके पीछे का एक रीज़न है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हैवी अटैक होते हो तो आप ड्रेन आउट फील करते हो, तो ये भी एक रीज़न है। पर आप देखना, आप पहले की तरह थका हारा मतलब उस तरह का ड्रेन आउट वाला फीलिंग नहीं आ रहा। जो पहले कुछ अजीब सी ही फीलिंग थी, अभी ये वाली फीलिंग जो है ड्रेन आउट वाली, तो ये मतलब थकान वाली, सॉरी ड्रेन आउट भी नहीं बोल सकते, थोड़ी थकान वाली, तो ये थोड़ी अलग है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। पहले कैसा आपका माइंड बॉडी सब कुछ परेशान होता था, आप सब में एक बड़ा अजीब सा फील करते थे। पर इस वक्त ना ये सिम्टम उस माइंड बॉडी या इमोशंस के लेवल पर नहीं, बल्कि ये इमोशंस ज़्यादातर आपकी बॉडी के लेवल पर आप देखोगे। मतलब ये जो सारे चेंजेस हैं ना, थकावट ज़्यादातर आपकी बॉडी में है। ठीक है, पहले कैसे, पहले आपका दिमाग, ब्रेन बहुत थका हारा फील करता था, हार्ट में बहुत हैवीनेस था, चक्रास, हर चक्रास में अजीबोगरीब फीलिंग थी, स्ट्रक वाली, बॉडी बहुत हैवी हैवी लगती थी। पर यहाँ पर ज़्यादातर तो सिम्टम्स, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर फेमिनाइन सिम्टम्स ज़्यादातर बॉडी लेवल पे
चेक कर रही है, नोटिस कर रही है या देख पा रही है। अंदर से तो वो बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, बहुत शांत है। तो अभी आप सोचोगे कि मैं अंदर से तो बहुत पीसफुल हूँ, इतनी शांत हूँ, फिर भी क्यों इस तरह की ड्रेन आउट वाली फीलिंग फील हो रही है, फिर भी ये थकान क्यों है? तो ये थकान आपकी सोल की नहीं बल्कि आपकी बॉडी की है। आपकी बॉडी रेस्ट के लिए क्रेविंग कर रही है। वो कह रही है कि अब बस हो चुका, मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको सीधा रेस्ट मोड में डाल रही है। यहाँ तक कि जो नेगेटिव अटैक अभी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप जो इनर वर्क किया था आपने, तो अभी आपने क्या किया, उनकी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ वापस लौटा दी। तो अभी उन लोगों को अजीब सी, मतलब वो ऐसे बौखला गए हैं क्योंकि उन्होंने आपकी जो इतनी अपनी हीलिंग की है, वो सारी की सारी एनर्जी धीरे धीरे करके आपकी बॉडी भी उसके साथ एडजस्टमेंट में आ रही है। तो यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है, उसकी वजह से कार्मिक साइकिल ब्रेक डाउन होने का ये लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है। ये भी एक वजह है, प्लस वो भी बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में हो रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही है इस वजह से वो बौखला गए हैं क्योंकि एक तरह से जब आप रेस्ट लेते हो ना, उस दौरान भी आपकी एनर्जी रिटर्न बैक हो रही होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में रिटर्न बैक कर रहे होते हो जो उन्होंने ड्रेन की है, पर उनकी एनर्जी उनके बॉडी पर हावी हो जाती है। पहले तो आपने जब हीलिंग की थी तब आप वहाँ पर सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, मतलब जो नेगेटिव अटैक आपके ऊपर हो रहे थे वहाँ पर आप उस नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि आप उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करो, और जो भी एब्जॉर्ब आपने नेगेटिव एनर्जी की थी उसे भी आप रिलीज़ कर रही थी। ठीक है, बट यहाँ पर जब आपने अभी बॉडी के लिए भी रेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, जब बॉडी को रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, तब आपकी बॉडी भी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और उनकी नेगेटिव एनर्जी जो थी वो तो आपने पहले ही रिटर्न बैक कर दी, इवन अपनी भी रिलीज़ कर दी। पर यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी फेंकी थी, तो अभी उनकी जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है उनकी, मतलब उस एनर्जी से। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। उनकी जो बॉडी है, उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत थकाया है आपके पीछे चिल्ला के, आपके बारे में गॉसिप करके, आपको परेशान करके। तो इसलिए उनका जो माइंड, बॉडी, सोल जो भी है, इवन उनका स्पिरिट, सभी सारी चीज़ें बौखला गई है। वो पूरे के पूरे हदर चुके हैं क्योंकि वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखो आप, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं ये पैटर्न ब्रेक डाउन ना हो, ये पैटर्न हमेशा रिपीट हो, ये आपको बार बार परेशान करते रहे। तो वो अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करते होंगे, इतना ज़्यादा बौखला गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैवी अटैक कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको सप्रेस करने की, पर ये कर नहीं पाएंगे। और तो और इन्होंने अभी जितनी भी मेहनत ली है ना अपने बॉडी से, अपनी सोल की जो सारी एनर्जी आपके ऊपर खर्च की है, जो अपने बॉडी को इतना मतलब इवॉल्व किया है इन सारी चीज़ों में, लाइक गॉसिपिंग करने के लिए, फालतू की बकवास करने के लिए, आपके पीछे चिल्लाने के लिए, बार बार आपके ऊपर ध्यान देने के लिए, जो भी इन्होंने अपने बॉडी को भी फालतू की बातें करके अपने थ्रॉट चक्रा को उन्होंने परेशान किया है। इवन इन्होंने अपने हार्ट चक्रा के अंदर के जो इमोशंस है उसे भी, लाइक बहुत जेलसी, हेट, पता नहीं क्या क्या करके बकवास किया है। तो ऐसे लोग भी अपने, मतलब बॉडी पर बहुत ज़्यादा डिसीज़ेस अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तरीके से, मतलब वो लोग एक तो एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी एक दबाव, अजीब सा, इवन बहुत सारा हैवीनेस, हैवी प्रेशर खुद ही फील कर रहे होंगे जो कभी तो उन्होंने आपके ऊपर डाला था। तभी तो वो बहुत बौखलाया हुआ बिहेवियर कर रहे हैं, और ये जो चल रहा है इसके लिए आपके हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तभी आपको ये एनर्जी जो है वो बहुत हैवी फील हो रही है। और यहाँ पर और एक बात है कि जैसे कि, मतलब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बॉडी के हर पार्ट पे काम चल रहा है। मतलब आपको अपने बॉडी की हर तरीके से ख्याल रखना है अपना। ठीक है, क्योंकि हर बॉडी में अगर एनर्जी हर पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से चक्रा में आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, उस बॉडी पार्ट को आपने अपने सोल जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आप समझ गए? मतलब लाइक मान लीजिए कि आपके हेड में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपने जर्नी में ओवर थिंकिंग करके वो चक्रा सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। आपको स्पेशली पर्टिकुलरली उस बॉडी पार्ट की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका सैक्रल चक्रा में, स्टमक में कुछ इश्यूज चल रहा है तो उस बॉडी पार्ट पर ध्यान दो। आँखों में कुछ इशू चल रहा है तो आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा पे ध्यान दो। और गले में कुछ इश्यूज, खराश वगैरह इस तरह के इश्यूज हो रहा है तो थ्रोट चक्रा पे ध्यान दो। तो बॉडी के हर पार्ट पे आपको ध्यान देना है।
ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी यहाँ पर बॉडी पे काम चल रहा है ना, मतलब बॉडी को इश्यू हो रहे हैं, बॉडी के ऊपर काम चल रहा है, तो आपको बॉडी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी ऐसा नहीं कि आप सीधा इनर वर्क करने बैठ जाओ। नहीं, आपको समझना पड़ेगा जर्नी में कि आपको कब, कहाँ पर, किस चीज़ पर काम करना है। ठीक है? तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहा है सोल का काम तो आपने बहुत कर लिया, अब काम सोल पर नहीं बॉडी पर करो। तभी तो ये इतने सारे इश्यूज़ बॉडीज़ के साथ रिलीज़ हो रहे हैं। इवन मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये मेंशन किया था एक फंगल के बारे में, राइट? मतलब जो पैरों में फंगस होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी उस दौरान इरिटेशन से या कुछ फंगल इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे वो एनर्जी रिलीज़ करने की कोशिश होती है। तो एक तरह से क्या है, आप अपनी बॉडी का सुन नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उसे, राइट? तो आपको अभी बॉडी पर काम करना है। इसीलिए आपको अपने बॉडी के हर बॉडी पार्ट पर ध्यान देना है, और कौन सा बॉडी पार्ट आपको कौन सा सिम्टम दिखा रहा है वो आपको ठीक से पहचानना है, समझना है, और उस पर उस चीज़ को ठीक करने के लिए उसकी मसाज कह लो, उसको नर्चरिंग करना, प्रॉपर विटामिन देना, जो भी है वो आपको करना है। ओके? एंड यहाँ पर जो अदर लोग हैं, जो नेगेटिव लोग, इन्होंने मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने अपनी बॉडी का भी इवन बहुत यूज़ किया है अपने आप को प्लस आपको परेशान करने के लिए। तो ये लोग अभी फ्यूचर में जाके हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ऐसे लोग डिसीज़ेस अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग एंड पता नहीं अजीबो-गरीब जो भी है, मतलब आपने कभी तो फेस किया था डिप्रेशंस काइंड ऑफ, टेंशन्स देना बार-बार आपको, स्ट्रेस देना, परेशान करना। तो ये सारी चीज़ें वो अभी फेस करना। और तो और यहाँ पर जो उनकी जो नेगेटिविटी है उस वजह से उनकी स्लीप भी है वो देखना आप डिस्टर्ब हो चुकी होगी पूरी की पूरी, क्योंकि वो तो रात में भी आपके पीछे हाथ धो के चिल्ला रहे होंगे। यहाँ पर आप सोने की मतलब कोशिश कर रहे होंगे या फिर आप आराम से सो गए होंगे, पर वो रात भर भी आपके पीछे चिल्लाते बैठते होंगे, रात-रात आपके घर के आजू-बाजू ताकना, लेट नाइट आपके बारे में बकवास करना, आपके घर के आजू-बाजू भी लेट नाइट गॉसिप करना। इस तरह की चीज़ें अगर आप देखते हो तो आप समझ लेना ऐसे लोगों के ऊपर अभी ये चीज़ें खुद ही, मतलब उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो, हाईली चांसेस हैं। बस ये आप चाहो तो इसे एक चैनल मैसेज समझ लो, बट ये एक तरह का आपको अवेयरनेस के लिए मैंने मैसेज आपको दिया है। आप इन चीज़ों के लिए थोड़ा अलर्ट रहो और प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखो। बाकी तो आप जैसे कि फ़ेमिनाइन हमेशा सेल्फ लव करती ही है, और प्लीज़ ज़रा अपने डीएम से ध्यान हटा दो। अभी डीएम पर काम चल रहा है तो डिवाइन को करने दो, आपका काम तो है नहीं। आप तो अपना काम पूरा कर चुकी हो इनर वर्क करके। तो क्यों खामोखा, मतलब जो काम आपके लिए दिया ही नहीं गया है, वो काम भी आप अपने ऊपर ले रही हो। समझ में आया ना आपको? मतलब आप जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो अपने ऊपर मत लो, बस इतना ही कहना है। क्योंकि जो काम आपको दिया गया था पहले ही आपने इतना स्ट्रगल करके, इतना अपने आप को परेशान करके, ऐसे घटिया लोगों को झेल के इतना अपने ऊपर काम किया, तो अभी आराम कर लो ना। अगर डिवाइन बोल रहा है कि आप रेस्ट करो तो रेस्ट करो, क्यों खामोखा बिना बात के अपने आप को किसी और उलझन में फंसा रही हो आप। जो डीएम के ऊपर काम चल रहा है वो देखना डिवाइन का काम है, ना कि आपका। तो आप अपना सेल्फ लव करो, अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो स्पेशली। ओके? सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।